Hello, students. Welcome in Life Pathshala. Today I am going to discuss about reproduction. Okay, reproduction is very important. Reproduction is very necessary, very important. Okay, reproduction is very important, very necessary because when there is no reproduction, no new species is produced. Okay, so reproduction is वेरी नेसेसरी वेदर प्लांट और एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो. टुडे आई एम डिस्कसिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, फॉर यू. चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो जो स्पीसीज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा और एट लास्ट जो अर्थ है उस पर लाइफ रहेगा ही नहीं. क्योंकि हम लोग ने फूड चेन पढ़ा है और फूड चेन में देखा है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होते हैं. सभी जो है सो एक दूसरे पर डिपेंड हैं और अगर स्पेसीज नहीं रहे, कोई भी अगर पॉपुलेशन है, कोई भी स्पेसीज है, उसका अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो अगर वो स्पेसीज अगर एक्सटिंक्ट कर जाता है तो फिर जो है लाइफ का जो इकोसिस्टम है, जो इकोनॉमिकल है ना, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस हो जाता है. इसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक ऐसा एज स्टेज बनाया गया है जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ पे वर्क करती है ना. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट द एज ऑफ व्हेन ऑर्गेनिज्म मैच्योर. ओके, जब मैच्योर हो जाते हैं तो एक स्टेज आता है कि दैट एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल हो जाते हैं. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ यू कैन सी हियर. ओके, रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. यू नो रिप्रोडक्शन, री, वी कैन से दैट री. री का मतलब क्या होता है? री मीन्स अगेन. Re means again, as the meaning re means again. And production, 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 you know, new substance is formed. Production means new substance is formed. New substance is formed. तो नए जो है सो कुछ substance बने ना, new substance is formed. देन हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का क्या डिफिनेशन होता है, क्या उसकी परिभाषा होता है रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग देखेंगे. ओके, सो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं. चलिए नाउ नेक्स्ट पेज. तो रिप्रोडक्शन की जो डिफिनेशन है, रिप्रोडक्शन की जो आपका डिफिनेशन है ना, वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. ओके, वी कैन राइट, लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द, रिप्रोडक्शन इज, और भी लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ओके, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बीइंग्स है ना, इन विच ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, क्या करता है वो? प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल. ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान होता है, ठीक है. प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ओके, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मींस क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल, संतान. तो प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स, क्या देते हैं? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ओके, न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब यहाँ पे फ्रॉम देयर पेरेंट्स हमने इसलिए लिखा, सपोज दैट मान लीजिए अगर एलिफेंट है, तो एलिफेंट है तो एलिफेंट को ही जन्म देगा. डॉग है तो डॉग को ही जन्म देगा. बिल्ली है तो बिल्ली को ही जन्म देगी. चूहा है तो चूहा को ही जन्म देगी ना. सबका अलग अलग जो है, जो स्पेसीज हैं वो अपने ही जैसे, इट्स ऑन सिमिलर. ओके, अपने ही जैसे जो है वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं. सो प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स.
ओके, एज सिमिलर एज ऑन इट्स, मतलब अपने ही जैसे वो क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ओके, अंडरस्टूड। रिप्रोडक्शन ओके, एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो नाउ यू कैन सी नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। ओके, reproduction. Okay, we can write here reproduction. Okay, reproduction क्या होता है, इसका दो टाइप होता है ना। तो पहला जो होता है आपका एसेक्सुअल ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और जो सेकंड है ना, वो आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। सेकंड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी हम लोग उसका डिफिनेशन देखेंगे, है ना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल इट मींस सेक्सुअल है और ये एसेक्सुअल है, और लग गया असेक्सुअल मतलब कि ये सेक्सुअल नहीं है ना, जस्ट अपोजिट। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म जो है सो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट में डिफिनेशन, बहुत इजी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो सिंपल सा वर्ड है, इसको क्या कह सकते हैं कि इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या, चूंकि रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ना, इसलिए वी कैन से दैट इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का मोड है। अब होता क्या है, इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ना, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन only one organism। How many organism? Only one, सिर्फ एक ही organism participate होता है, involve होता है। तो we can write here only one organism involve in it। Okay, सिर्फ एक ही organism involve होता है ना, जैसे इसमें जो है अमीबा ना, ये स्पाइरोगेरा, ठीक है, इसमें प्लांट के भी कुछ आते हैं। तो एसेक्सुअल, चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जो है सो उसका ज़्यादा है, अलग अलग ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड है, उसको हम लोग देखेंगे, चार्ट पे देख लेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा ही शॉर्ट डिफिनेशन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो वी कैन से दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन इट। एक ही ऑर्गेनिज्म जो है सो इन्वॉल्व होता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी कैन से नेक्स्ट, अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते थे, एग्जांपल इसका अगर चाहे लिखना तो हम लिख सकते थे जैसे अमीबा ना, अमीबा, ठीक है, ईस्ट भी लिख सकते हैं ना, कुछ स्पाइरोगेरा भी लिख सकते हैं, स्पाइरोगेरा, ये सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिनमें दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं होता है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें एक ही जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम लोग डिफिनेशन इसका देख लेते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, आप लोग को कोशिश करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा दें ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, आपको याद हो जाए। और याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है ना, बस समझ लेना है। तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, तो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ना। तो
हम इसमें लिख सकते हैं, देखो एक सेंटेंस तो आराम से लिख सकते हैं, उसमें कुछ याद करना ही नहीं है ना, तो उसमें क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिखेंगे? ये लिख सकते हैं कि इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या करना है बताइए? इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। अरे इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना, यहाँ पे हम फुल स्टॉप ना देकर आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ले ये तो पूरे चला गया, फिर से हमको लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, लगता है कि ये दोबारा जो है सो आपके लिए मेहनत करने का बोल रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन में हमने देख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने डिफिनेशन लिखा था, थोड़ा सा हमने लिखा था, है ना, चलिए आपका भी रिवीजन हो जाएगा। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन का मोड है, एक टाइप है ना। इट इज अ मोड है ना, ये मोड है, वो है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच क्या होता है, इन विच टू ऑर्गेनिज्म, है ना, इन विच टू ऑर्गेनिज्म, ओके। टू ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि इसमें हम लिख सकते हैं ना, इसमें हम लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए मेल गैमिट, ठीक है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ये दोनों होते हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों होंगे, इन्वॉल्व इन इट, ओके। इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा कि इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, तो देखिए टू ना, ये आप देख रहे हो, इसमें क्या है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इन विच टू ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक मेल गैमिट हो गया और एक फीमेल गैमिट हो गया, मतलब मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है इसमें, इन्वॉल्व इन इट, इसमें मेल और फीमेल जो है सो क्या होते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है, मेल का भी और फीमेल का भी जो है सो दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना, इसमें मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों का फ्यूजन होता है। देखिए ये सेक्सुअल में मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं मिलते हैं, उनमें जाइगोट जो है सो नहीं बनता है, बट इनमें क्या होता है कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों होते हैं, मिलते हैं, और उनमें जाइगोट बनता है, जाइगोट, तब जो है सो जाकर न्यू स्पीशीज बनता है ना। तो इनमें क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि इनमें जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इनमें क्या होता है कि मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट के साथ मिलते हैं ना, फीमेल गैमिट के साथ मिलते हैं, तो मेल गैमिट जब फीमेल गैमिट के साथ मिलते हैं तो क्या बनेगा, तो जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट, और यही जाइगोट जो है सो डेवलप करने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और फिर नए चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावरिंग प्लांट में, एनिमल के केस में भी होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं, और इसमें हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप देख लेते हैं, थोड़ा सा ना टाइप देख लेते हैं उसका, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइप क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका, आप देख सकते हो फर्स्ट में होता है फ्यूजन, क्या होता है, फ्यूजन ना। देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक होता है फ्यूजन, क्या होता है, फ्यूजन ना। देखो एक फ्यूजन होता है, FUSION, फ्यूजन का मतलब होता है, क्या होता है, फ्यूजन का मतलब मिलना होता है, मिलना, फ्यूज हो गया, मिल गया, जैसे स्पर्म ओवम जैसे मिल गया, फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन गया। लेकिन यहाँ FISSION फ्यूजन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूजन या फ्यूजन ना। तो फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन करना, मतलब यहाँ पे एक सेल जो है ना वो दो सेल में टूट रहा है, मतलब फ्यूजन हो रहा है। और फ्यूजन में भी हम जो है
तो देखते हैं दो तरह के हम फिजन हो जाता है ना। दो तरह का फिजन का कहने का मतलब एक बाइनरी होता है, एक क्या होता है बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी, बाई का मतलब आप समझते हैं, बाई मीन्स दो, बाई मीन्स क्या होता है दो होता है, टू होता है ना। और एक होता है मल्टीपल फिजन, क्या होता है तो आपका होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन, दो तरह के फिजन होते हैं, एक बाइनरी फिजन हो गया और एक मल्टीपल फिजन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग ले लेते हैं बडिंग, है ना, बडिंग हो गया। बडिंग के बाद जब हम देखते हैं, है ना, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन भी एक सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे ना, रीजनरेशन। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं ना, इसके बाद जो है वो क्या ले लें, लिख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ओके, ये भी हम बताएंगे प्रोसेस अलग अलग। इसके बाद फ्रैगमेंटेशन के बाद हम लिख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद हम लिख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है ना, देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि इसमें द न्यू प्लांट अराइजेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट के किसी पार्ट से अगर एक नया प्लांट डेवलप करता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रखते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अलग अलग होता है, आगे बताएंगे, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल भी होता है ना। तो ये भी एक सिंपल है ना, कि फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है, रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। ये ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये आपका चार्ट बना हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो किस तरह से होता है। आ रही बात समझ में? तो आपने देखा, ठीक है, आप देख रहे हो कि कैसे जो है सो यहाँ पे फ्यूजन है, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया, ये बडिंग हो गया आपका, ये रीजनरेशन हो गया, ये फ्रैगमेंटेशन हो गया, ये स्पोर फॉर्मेशन है और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इस पे हम लोग थोड़ा सा अगली क्लास में डीपली पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका। अच्छा, वेजिटेटिव में जो है सब अलग अलग होता है ना। अगर हम नेचुरल ले लें तो जैसे स्टेम से, रूट से ना, लीफ से ये नया पौधा निकलता है। और आर्टिफिशियल में जैसे कटिंग करते हैं, रोज का कट करके कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं ना, लेयरिंग से जो है सो होता है ना। तो ये सारे को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो सेक्सुअल जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं अलग से कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज का बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है ना, और उसका जो टाइप है वो हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, नाउ नेक्स्ट।